बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर 5 नंबर्स को जमा करके उसे अगर हम 5 पे डिवाइड कर दें तो एवरेज निकल आती है। तो हम एवरेज किस तरीके से निकालेंगे? किस किस तरीके से 5 नंबर्स की एरे बनाएँगे और उस एरे के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, उनकी एवरेज किस तरीके से निकालेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं एक एरे डिफाइन करना चाहता हूँ असेंबली लैंग्वेज इंटेल के 8086 की असेंबली लैंग्वेज के अंदर 5 नंबर्स को एरे में किस तरीके से स्टोर किया जाता है। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको एक एरे बना के दिखाता हूँ। आप नाम लिखें, मैं कहता हूँ एरे 1। अब एरे 1 और उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, वो एलिमेंट्स यहाँ पे लिख। तो मैं एलिमेंट्स मैं कहता हूँ मेरे पास जो मैंने सेव करना है नंबर्स हैं, वो नंबर्स हैं 4, 6, 7 9, 2 और 5 हो गए। अब बेसिकली एक एरे है, ये एरे का नाम है। उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। एक कॉमा सेपरेटेड जितने भी मैं वर्ड्स लिखता हूँ, जितने भी मैं नंबर्स लिखता हूँ कॉमा सेपरेटेड, हर एक को मैं एक एलिमेंट कह रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट के लिए रैम के अंदर कितनी बाइट्स सेव करनी है, वो यहाँ पे हम बताएँगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीबी तो इसका मतलब है डिफाइन बाइट, यानी जितने एलिमेंट्स हैं, हर एक के लिए 1 बाइट रिज़र्व करें। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीडब्ल्यू तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं और हर एक के लिए डिफाइन वर्ड इंटेल के 8086 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो वर्ड है वो 2 बाइट्स का है। तो हर एक एलिमेंट के लिए 2 बाइट्स रिज़र्व होंगी। तो सबसे पहले अगर हमें डिफाइन बाइट करके हम अगर देखना चाहते हैं कि क्या वाक़ई एरे बनी है या नहीं, तो हम इसको इमुलेट करते हैं, यहाँ से वार्स में जाते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आप देखें कि ये एड्रेस है और ये हमारी 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ये हेक्सा में ये हेक्सा रिप्रेजेंटेशन है उसकी, ये डेसिमल है और ये कैरेक्टर्स की फॉर्म में उसको दिखाया है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये हमारे रैम में जो पहली बाइट है उसके ऊपर 4 है, अगले पे 6 वैल्यू, फिर 7, 9, 2। लेकिन हर ये जो टोटल एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट हैं और पाँचों के 5 एक-एक बाइट पे पड़े हुए हैं। क्योंकि मैंने डिफाइन बाइट अगर आप देख सको यहाँ पे तो हमने डिफाइन बाइट लफ़्ज़ यूज़ किया है। अगर इसी की निस्बत मैं यहाँ पे डिफाइन वर्ड कर देता, डीडब्ल्यू कर देता, तो अब आप देखोगे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? यहाँ से अगर आप देखो टोटल एलिमेंट्स 5 हैं, लेकिन 4 को 2 बाइट्स के ऊपर रखा होगा, 6 को भी 2 बाइट्स के ऊपर, 7 को भी 2 बाइट्स पे। वार्स पे जाएँ, वेरिएबल पे क्लिक करें, तो अब आप देखोगे कि अब आपकी अरे का साइज़ देखें यहाँ तक है 8 यहाँ तक 9 तक। क्योंकि 0 से लेके 9 10 बाइट्स टोटल एलिमेंट्स 5 हैं, हर एक के लिए 2 बाइट्स, तो टोटल आपके पास 10 बाइट्स रिज़र्व हुई हैं। तो आप देख सकते हो कि ये 4 लिखा है लेकिन उसकी हाई बाइट के ऊपर 0 है। बेसिकली अगर हम इस चीज़ का मतलब है, ये लो बाइट है, ये हाई बाइट है। अगर मैं इसको आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ, तो ये बेसिकली इस तरह से है 00, 04। तो बेसिकली है तो ये 4 ही ना? है तो ये 4 ही, इसका इतना हिस्सा एक एक बाइट पे पड़ा हुआ है और ये हिस्सा दूसरी बाइट पे पड़ा हुआ है। तो बहरहाल हम यहाँ पे अब हमारा जो यहाँ पे टारगेट है, वो ये है कि हमने एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? हमें इन सारी वैल्यूज़ को सम करना है और सम करने के बाद उसको डिवाइड कर देना है 5 पे। तो किस तरीके से ये काम करते हैं? देखते हैं। सबसे पहले अगर मैंने आपको बता रखा है, हम ये बात डिस्कस करते हैं कि अगर आप अरे की पहली वैल्यू को उठाना चाहते हो, अरे में से या डेटा सेगमेंट में से किसी चीज़ को रीड करना चाहते हो, तो एसआई या डीआई पॉइंटर की मदद से रीड करते हैं। तो बेसिकली ये वाली बाइट, ये रैम के अंदर ये रैम मैं इसको डिफाइन बाइट कर देता हूँ। रैम के अंदर ये स्टार्टिंग
जहाँ से अरे स्टार्ट हो रही है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमें एसआई रजिस्टर के अंदर या डीआई रजिस्टर के अंदर चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मैं कहता हूँ मूव करें एसआई के अंदर ऑफसेट किसका? अरे 1 का। यानी अरे 1 जहाँ से बनना स्टार्ट हुई है, उस बाइट का एड्रेस किधर आ जाएगा? एसआई रजिस्टर के अंदर। यानी बेसिकली एसआई रजिस्टर ये लाइन लिखने से एसआई रजिस्टर बेसिकली किस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है? अरे की पहली वैल्यू को पॉइंट करना शुरू हो जाता है। अब मुझे मिसाल के तौर पे मुझे अरे की अब पहली वैल्यू उठानी है, तो मैं लिखूँगा, मैं कहता हूँ मूव करें एएच रजिस्टर में इस तरीके से। अगर मैं ये लाइन चलाऊँगा तो आप देखेंगे कि एसआई अब एसआई के अंदर एड्रेस ये लाइन लिखने से एसआई के अंदर अरे का स्टार्टिंग एड्रेस आ जाता है। स्टार्टिंग एड्रेस जो कि पहली बाइट है उसको उसको पॉइंट कर रहा होता है। तो अगर मैं ये लाइन लिखूँगा तो इससे क्या होगा कि जहाँ पे एसआई पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू यानी कि 4 अभी तो शुरू में कर रहा है, पहली बाइट को कर रहा है तो वहाँ पे 4 पड़ा हुआ है तो वो वैल्यू 4 एएच में आ जाएगी। तो अभी हम इसको इम्यूलेट करके देखते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको डिबग करके दिखाऊँ, तो आप देखेंगे कि ये लाइन चली और जैसे ये लाइन चलेगी तो एएच में क्या आ गया? 4 आ गया। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ मैं अरे की अगली वैल्यू को उठाना चाहता हूँ। 4 एएच में आ गया तो अरे की अगली वैल्यू आते है तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? मैं इंक्रीमेंट करूँ एसआई में। यानी एसआई पॉइंटर यानी उसका एसआई पॉइंटर पहले 4 को पॉइंट कर रहा था, अब किसको पॉइंट करेगा? 6 को। तो अब जब मैं ये लाइन दोबारा लिखूँगा, तो आप इसको इसको मैं कहता हूँ एएल में ले आओ, तो आप देखोगे कि एएच में 4 चला जाएगा, फिर इंक्रीमेंट किया एसआई में तो एसआई इधर आ गया। अब जब मैं ये लाइन लिखूँगा तो 6 अगली वैल्यू जो है वो एएल के अंदर आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम इसको इम्यूलेट करके देखें, देखें एएच में 4 आ गया और अब जब इंक्रीमेंट करूँगा एसआई में, तो एसआई रजिस्टर के अंदर एड्रेस के अंदर इंक्रीमेंट हो गया। पहले वो 0 इंडेक्स पे 0 वाली बाइट को पॉइंट कर रहा था, अब 1 वाली, यहाँ 1 आ गया। अब 1 वाले एड्रेस के ऊपर जो बाइट पड़ी है, वहाँ पे 6 था, तो वो 6 किधर आ गया? एएल के अंदर आ गया। तो बेसिकली हम ये काम करना तो चाह रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लूप के अंदर ये काम हो। तो ये काम को करने के लिए हम क्या करते हैं और हम चाहते हैं सम भी हो। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ सम डिफाइन बाइट अभी इसमें 0 रखवाते हैं। यहाँ पे मैं एक लूप लगाता हूँ, 5 दफ़ा लूप चलाना है। तो आप लूप के लिए आपको पता है कि जितनी दफ़ा लूप चलाना है वो वैल्यू सीएक्स रजिस्टर में लिखें। यहाँ पे एक टैग लगा लें L1 और यहाँ पे आपके पास एक कमांड है, उसका नाम है लूप L1। अब यहाँ पे लिखा हुआ जो भी कोड होगा वो 5 दफ़ा रिपीट होगा। 5 दफ़ा वो 5 दफ़ा यहाँ पे रिपीट होगा। अब करना ये है कि पहली वैल्यू उठानी है, उसको सम वेरिएबल के अंदर सेव करवाना है। फिर अगली दफ़ा आए तो अगली वैल्यू उठानी है, उसको सम वेरिएबल में सेव करें। तो ये काम करने के लिए बेसिकली हम ये चाहते हैं कि मूव करें, कोई टेम्परेरी रजिस्टर ले लें। मैं कहता हूँ डीएल, उसके अंदर एसआई जिसको पॉइंट कर रहा है, यानी जहाँ जहाँ पे एसआई पॉइंट कर रहा है, वो वैल्यू उठ के किधर आए? डीएल में और हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐड करें सम कोमा डीएल। यानी इससे क्या होगा? डीएल में जो वैल्यू आएगी, सम के अंदर पहले से पड़ी हुई वैल्यू और डीएल के अंदर जो वैल्यू है, दोनों ऐड होके आंसर किधर चला जाएगा? सम में। साथ ही साथ एक चीज़ नहीं काम करना नहीं भूलना, इंक्रीमेंट एसआई। इंक्रीमेंट एसआई इसलिए किया है कि जब अगली आइटरेशन आए तो एसआई उसी वैल्यू को पॉइंट ना करता रहे बल्कि उससे अगली वैल्यू को पॉइंट करे। यानी सबसे पहले ये लाइन लिखने से तो एसआई पॉइंट करता है पहले को। अगर हम ये 5 दफ़ा लूप चला देंगे ना तो 5 दफ़ा 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है? हम चाहते हैं कि 4 ऐड हो, अगली दफ़ा आए तो एसआई में इंक्रीमेंट हुआ होगा तो 6 ऐड होगा, अगली दफ़ा आए तो 7 ऐड होगा, अगली दफ़ा आए तो 9 ऐड होगा एंड सो ऑन आगे चलता चला जाएगा। तो यहाँ तक हम ज़रा अपने कोड को चला के देखते हैं कि क्या वाक़ई हमारे पास सम वेरिएबल में आंसर सम आता है इन सबको जमा करके या नहीं। तो मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, 5 दफ़ा लूप चल गया, वेरिएबल्स में जाके सम को देखें, ये हेक्सा रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको अनसाइंड पे क्लिक करें तो 28।
तो देखते हैं क्या ये वाक़ई 28 भी बनता है हमारा आंसर या नहीं? 10, 7, 17 17, 18, 19, 19 और जी, बिल्कुल, ठीक है, 9, 28 होते हैं। तो ये इन सबको जमा करके आंसर अभी तक हमारे पास आ गया है सम में। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एवरेज निकालनी हो तो क्या काम करते हैं? सारे सारी वैल्यूज़ को मतलब मैं कहता हूँ आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी? उसमें कि एक में 5 उसके 5 क्विज़ हुए, उसके अंदर आपका 4 किसी में 4 आए, किसी में 6 आए, किसी में 7 आए, किसी में 9 आए, किसी में 2 आए नंबर, तो उसकी एवरेज नंबर क्या है? तो सबको जमा करके जितने टोटल नंबर ऑफ जितने टोटल आपने चीज़ों को ऐड किया उससे डिवाइड करें, यानी 5 से। तो डिवीज़न करते हैं असेंबली में, तो उसके अंदर डिवीज़न करना मैंने एक अलग से वीडियो के अंदर सिखाया। आप डिवीज़न और मल्टिप्लिकेशन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप वो वीडियो काइंडली देख लें। तो डिवीज़न करनी हो तो डिवीज़न करते हुए आपके पास एक रिमाइंडर मिलता है और एक आपको असेंबली में डिवीज़न करते हुए एक कोशंट मिलता है। 2 वैल्यूज़ आपको मिलती हैं। तो डिवीज़न करनी हो तो हम सम को अब 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करना है तो उसके लिए ज़रूरी है आप हम ये काम करेंगे कि डिवीज़न करनी हो तो जिस चीज़ को डिवाइड करना है वो एएक्स रजिस्टर में होना ज़रूरी है। वो एएक्स रजिस्टर में रखवाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? अगर हम इसको मैं करके दिखा देता हूँ। एरर है वो कहता है कि आप 8 बिट यानी बेसिकली सम जो वेरिएबल था वो 8 बिट का था। उसको आप 16 बिट रजिस्टर में रखवा रहे हो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप जो सम वेरिएबल है जो 8 बिट्स हैं, उसको लो बाइट में रखवा दो और हाई बाइट के अंदर 0 रखवा दो। तो ये लुक एंड फील ऐसी आएगी कि एएक्स है, उसके अंदर हाई बाइट में क्या पड़ा होगा 00 और अगले में क्या पड़ा होगा सम। तो किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड के ऊपर जितने मर्ज़ी ज़ीरोज़ लगा दो, वो नंबर वही रहता है। तो ये ऐसे भी 28 ही है। उसके पीछे मैं जितने मर्ज़ी ज़ीरोज़ लगा दूँगा तो वो सम सम ही रहेगा। तो बहरहाल ये काम हो गया। इसके बाद इसको अगर डिवाइड करना है, तो जिस चीज़ से डिवाइड करना है, वो किसी भी रजिस्टर में आपकी मर्ज़ी का होता है, वो जहाँ मर्ज़ी रखवा दें। मैं कहता हूँ बीएल है, उसमें मैं रखवा देता हूँ 5 और यहाँ पे आपने जस्ट लिखना होता है डिव बीएल। अब div की कमांड को ऑटोमैटिकली पता है कि जिस चीज़ को डिवाइड करना है, वो एएक्स रजिस्टर में पड़ी हुई है और जिस चीज़ से डिवाइड करना है, जो कि 5 है, वो मैंने यहाँ पे बता रखी है। तो div की कमांड एएक्स रजिस्टर को उसमें जो वैल्यू पड़ी है उसको यहाँ पे लिखे हुई जो वैल्यू होगी, यानी कि बीएल में 5 है, उससे डिवाइड कर देगी। और आपको याद होगा कि क्वोशंट किधर आ जाता है। क्वोशंट अगर आप डिव की वीडियो देखें और अगर आपको डिवीज़न पहले से आती है, तो आपको समझ आएगी कि डिवीज़न करने के बाद क्वोशंट क्वोशंट हमेशा एएल रजिस्टर में जाता है और रिमाइंडर हमेशा एएच रजिस्टर में आपको डिव की कमांड प्रोवाइड करती है। तो हम यहाँ पे अगली लाइन ये लिख देते हैं, मूव करें क्यू के अंदर एएल की वैल्यू, मूव करें आर के अंदर एएच की वैल्यू। तो जो बेसिकली क्यू वेरिएबल है, ये हमारे यहाँ पे क्वोशंट के अंदर हमारी एवरेज पड़ी होगी। तो आइए इसको ज़रा चला के देखते हैं। सम तक हमने देख लिया था कि हमारा सम ठीक आता था और जब ये चल जाए, हम यहाँ पे जाके अपने वेरिएबल्स में जाके देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास 5 से जब मैंने डिवाइड किया, तो अभी रिमाइंडर्स को अब अभी हम इग्नोर करते हैं क्योंकि पॉइंट्स में नहीं ये वैल्यू दे रहा। हम वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन आज के लेक्चर में नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं क्वोशंट इस वक़्त आपके पास 5 आ रहा है। तो 5 बेसिकली 5 एवरेज है। रिमाइंडर आपके पास है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको लेकिन अभी हम आज के लेक्चर में इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो एवरेज हमारे पास 5 है। अगर मैं इसको इस ऐसी वैल्यू कर दूँ कि जिसमें ये राउंड हो जाए लेट्स सपोज़ हम ये 2 की बजाय यहाँ मैं कहता हूँ 5 है, तो अब देखते हैं कि क्या एवरेज आती है। तो इसमें रिमाइंडर जो है वो आपके पास 0 हो जाएगा। अ, सॉरी इधर अगर मैं जी देखें, तो रिमाइंडर आपके पास 0 है और एवरेज जो है वो आपके पास सबको टोटल जमा करें तो 30 आंसर आता है।
30 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 6 क्वोटिएंट आता है। तो 6 इज़ द